भोपाल के शौर्य स्मारक में आज 16 मार्च को एक दिवसीय विशेष कार्यशाला प्रोत्साहन का शानदार आयोजन हुआ, जहां युवाओं के जोश और जज्बे ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम में खेलकूद और ज्ञानवर्धक क्विज प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ सीखने का अवसर मिला। विशेष रूप से दिखाई गई देशभक्ति पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ने नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई। खेल, ज्ञान और जुनून के इस अद्भुत संगम ने न केवल युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और वीरता की विरासत से भी जोड़ा। इस वक्त मैं जो अंदर फिल्म देखे आया हूँ, उससे मुझे ये पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर कितनी बड़ी सक्सेस हुई है भारत के लिए और हमारे देश के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमें ये पता चला है कि आगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग आतंकवादियों को ये बताया गया है कि कोई भी चीज़ इसलिए नहीं है कि आप कुछ भी कर सके। भारत हमेशा एक जवाब देगा, सटीकता और युद्ध कौशल में अपना योगदान दिखाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे ये पता चला हमारे कितने वीरों ने अपनी जान न्यौछावर की अपने देश की सुरक्षा के लिए। मुझे पर्सनली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसके चुना। ये कार्यक्रम द्वारा प्रोत्साहन यहाँ पे पहले तो हमें कल इन्फॉर्म किया गया था कि हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हुए। तो इसमें हमें पहले तो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ हमारा, जिसमें हमें टीम वर्क सिखाया गया कि टीम के साथ कैसे वर्क करना है, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि डिसिप्लिन में रहकर वर्क करना पड़ता है। आपको अगर टीम के साथ भी रहना है तो टीम में डिसिप्लिन होना चाहिए, इसके बारे में सिखाया गया। एक्सपीरियंस करने को मिला कि टीम वर्क में डिसिप्लिन भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने बताया बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो इन सब कार्यक्रमों में से आपको ज़्यादा सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम हुआ? मुझे स्पोर्ट्स वाला लगा, क्योंकि हम लोग पहले भी जब एनजीओ में जुड़े थे यहाँ पे आके स्पोर्ट्स के हमारे साथ कई सारे कार्यक्रम हुए। तो जिसमें से हमारा एक था रस्सा कस्सी, जो कि मुझे खुद से भी बहुत पसंद है। वो हुआ जो मुझे उसमें बहुत मज़ा भी आया और अच्छा भी लगा टीम वालों को बताना, क्योंकि उसमें मेरे को एक मैनेजर का वो मिला हुआ था रोल कि तुम मैनेज करोगे टीम को और कैसे तुम्हें बताना है टीम कैसे क्या करेगी, उसको तुम्हें लीड करना है। तो वैसे मैंने टीम को बताया भी कि अपनी क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी इसको करने के लिए। उसमें बहुत मज़ा आया। कार्यशाला जो हमने आयोजित किया है, उसके पीछे आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो शौर्य स्मारक की स्थापना का उद्देश्य है वो है भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रति सम्मान। तो हमारे मन में था कि कुछ ऐसी कार्यशाला की जाए जो डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, उनके बच्चों के लिए भी प्रेरणादायी रहे और शौर्य स्मारक का जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण हो जाए। तो उस उद्देश्य के तहत हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हमने एक दिवसीय कार्यशाला में 4 सत्र रखे हैं। एक स्पोर्ट्स का सेशन है, एक कल्चर का सेशन है जिसके अंतर्गत हमने कठपुतली शो रखा था, और एक महावीर चक्र विजेता की कहानी का प्रदर्शन करवाया था। तीसरा सत्र एंटरटेनमेंट है, जिसमें हम भारतीय रक्षा सेनाओं के ऊपर आधारित फिल्में दिखा रहे हैं बच्चों को। और चौथा सत्र रहेगा क्विज, जो भी आज दिन भर की गतिविधि हुई है उस पर आधारित। तो हमारा बस यही प्रयास था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर ऐसे बच्चे जिनको कहीं एक्सपोजर नहीं मिलता है, वो रक्षा सेनाओं के बारे में जाने, शौर्य स्मारक के बारे में जाने और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की, कुछ बन पाने की प्रेरणा पाए। वो नशे के पीछे क्यों भाग रहा है? क्या चीज़ उसको सता रही जो नशे के पीछे भाग रहा है? मेरे ख्याल से पर्पस इन लाइफ, जिसे कहते हैं ना, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य उसको नहीं पता है। वो दिशाहीन है, उसको दिशा देने वाला कोई नहीं है। करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो क्या करे? वो छोटी सीमाएं हैं उसकी कि जो उसकी अवेयरनेस बड़ी कम है कि मेरे लिए है क्या क्या। पहली बात तो यही नहीं उसे पता कि मैं क्या क्या चीज़ें खोज सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरी काबिलियत क्या है, मैं और मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं कहाँ मेरी एम्प्लॉयबिलिटी है, मेरी कहाँ मैं उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मेरे में ये आ जाए, पता लग जाए कि मैं इस चीज़ के लिए काबिल हूँ या ये मेरी एबिलिटी है और इसका इस्तेमाल मैं वहाँ कर सकता हूँ, तो इससे मुझे प्रसन्नता होती है। मैं नशे में तो जाऊँगा नहीं, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि यूथ को, कि उनके पास ये तमाम चीज़ें खुली हुई हैं। अब वो किस में फिट होते हैं, हर एक आदमी हर एक जगह फिट तो नहीं होता, वो किस में फिट होते हैं ये उन्होंने खुद जज करना और जाना है। लेकिन
लेकिन सबसे बड़ी बात है उनको अवेयरनेस देगा कौन, उनको कौन दिखाएगा कि ये 7 रंग है, कि आप पीले के लिए हैं, नीले के लिए हैं, लाल के लिए हैं, किसके लिए। और यदि आप लाल के लिए फिट हैं तो अगर आप नीले में जाना चाहेंगे तो क्या होगा, भूरे बन जाएंगे, है ना। तो ये जब तो आप इस स्पेक्ट्रम में उस स्पेक्ट्रम को उनको दिखाना है और उनको खुद पता है कि मैं इस चीज़ के लिए बेटर हूँ। तो जब उनको पता लगेगा, एक संतुष्टि मिलेगी, एक उनको अपने आत्म प्रोत्साहन मिलेगा, जिसे कहते हैं ना उनको आत्मसम्मान उनका बढ़ेगा, उनको अंदर से अंतरात्मा उनको प्रोत्साहित करेगी, मुझे ये करना है, ये मैं कर सकता हूँ और ये मेरे लिए अवेलेबल है, ये फील्ड, ये रास्ता खुला है। कि हमें तो पहले पता करना है कि वो किस लिए भाग रहा है पीछे, उसको कौन ल्योर कर रहा है, या कोई उसको उस चीज़ में डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, उसको बर्बाद करने के लिए, है ना। तो वो चीज़ भी ये इसमें बड़ों का बहुत है, इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, सब जांचने में लोग। आपने कहा सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम से बच्चों को इन से रोका जा सकता है, ऐसे कोई प्रोग्राम है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे चलते रहते हैं, इसके बारे में भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके पास पूरा इंटरनेट खुला हुआ है, हाथ में मोबाइल है ना, और इंटरनेट इस समय इतना अफोर्डेबल है कि लोग रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं। इंस्टाग्राम में भी पूरी जानकारियाँ आती हैं अगर कोई लेता है, लेकिन रील्स बनती है डांस के ऊपर, हिप हॉप के ऊपर, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, इस अवेयरनेस के ऊपर तो बहुत कुछ है। आप जिधर जाएँ, जानना चाहें, गूगल गुरु उस पर सर्च करें, सब मिल जाता है। नहीं मिलता तो आप अपने बड़ों से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, बातचीत तो करें, अपना मकसद तो बताएं कि भाई हमें यह करना है। तो हो सकता है आपको मदद करने वाले 10 लोग आ जाए, आपको जानकारी देने वाले 10 लोग, पर हमें पता ही नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको ही नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपकी मदद कौन करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस पे घर वालों का, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का, संगत का, समाज का बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ी